जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय आकाश आनंद जी पहुंच चुके हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी केंद्र के प्रभारी माननीय नीतीश सिंह जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी। सम्मानित बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। आनंद आकाश आनंद जी जिंदाबाद। आनंद जी। सम्मानित साथियों, आदरणीय आकाश आनंद जी। सम्मानित साथियों, आदरणीय आकाश आनंद जी। आप अपना ग्रहण करें। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी और माननीय सतीश चौधरी जी वो माननीय आकाश आनंद जी का बुक्के देकर के स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा माननीय आकाश आनंद जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। सम्मानित साथियों, प्लीज अनुशासन में रहें। अब मैं चाहूंगा लोग साइड में हो जाएं। सभी साथी साइड हो जाए। कृपया करके साइड हो जाए साथियों। मीडिया वालों को भी अपना काम करने दें। सभी साथी साइड आ जाएं। साइड हो जाए। मीडिया वालों को भी काम करने दें। लोगों के सामने मत खड़े हो प्लीज। आप लोग लेफ्ट में आ जाएं प्लीज। प्लीज लेफ्ट में प्लीज। लोगों के सामने नहीं प्लीज। देखिए लोग बैठे हैं, पब्लिक बैठी है हमारी, आप डिस्टर्ब ना करें। लेफ्ट हो जाएं। हो जाइए। आपको पूरा समय मिलेगा कवर करने के लिए। आप लोग साइड में हो जाएं प्लीज। आप लोग साइड में। सभी साथियों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर के पूरे प्रोग्राम में अनुशासन को बना के रखेंगे। जैसे मैंने समझाया है, 2 बैनर है और इनके पीछे कोई चले, मतलब उनके पीछे चले गए, हमें बिना समय गंवाए मीडिया के साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि लोग नीचे बैठे हैं प्लीज। देखिए लोग नीचे बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता नीचे बैठे हैं, इनके सामने से हट जाए प्लीज। इधर आ जाए प्लीज। हमारे प्रोग्राम को लेट ना करें प्लीज। आप यहाँ से प्लीज भैया प्लीज। अब इस साइड आ जाए, आप इस साइड आ जाए। अब सम्मानित साथियों, भाई बीच में से आ जाओ प्लीज, आ जाओ। देखिए मैं आकाश जी को बुला रहा हूँ संबोधित करने के लिए। आकाश जी को, मीडिया के साथी प्लीज आप लोग हट जाए यहाँ से। अब सम्मानित साथियों, जोरदार नारा लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। मानव काशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। हर कुमारी महाराज जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। आकाश जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बड़े सम्मान और अदब के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय श्री आकाश आनंद जी को कि वो आए और जो आज हमारे उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप लोग संबोधित करें। जो लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी।
जय भीम, जय भीम, अरे जय भीम। साथियों, आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों की धड़कन और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज आप बहन जी की एक पुकार पर आज हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा हुए और यही नहीं, दिल्ली के हर कोने में यहां पर हजारों की संख्या में बीएसपी के बैनर के नीचे हम सब जो आज पिछले सत्र में जो के गृह मंत्री जी ने अपशब्द कहे हमारे बाबा साहब के लिए, तो उसके लिए उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आप लोगों के दिल की बात, ये आप लोगों के मन में जो आपके दिल को आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी कर हमारे बाबा साहब के खिलाफ, तो इससे जो गृह मंत्री जी की बातें हैं उससे बिल्कुल जायज सबको दिखता है। इट्स वेरी एविडेंट कि वो हमारे समाज को आज तक वो सम्मान ना दे पाए अपने दिल से, ना वो राजनीतिक तौर पर आज तक हमारे समाज के लिए वो काम कर पाए, ना आने वाले समय में काम कर पाएंगे। साथियों, एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब का नाम लेंगे तो बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है, उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। साथियों, उसी के साथ साथ उन्होंने जिस बात पे टिप्पणी करी, ये कांग्रेस के लोग जो नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे ज्यादा इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। अब जब रिजर्वेशन की बात आई तो सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे, उनसे एक बार भी उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो।
अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाएं। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात यही समक्ष में आप लोगों के बीच में रखते हुए आज का जो हम ज्ञापन डीएम के माध्यम से यहाँ पर राष्ट्रपति जी को देना चाहते हैं, तो उसमें आप सब शांतिपूर्वक तौर जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पर इस मार्च पास्ट को कंडक्ट करेंगे, वहां पर हम अपना ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। हम कोई मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ अपने बाबा साहब के नारे लगाएंगे, हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नारे लगाएंगे और हम अपने मान्यवर साहब के नारे लगाएंगे। ठीक है साथियों, अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अभी साथियों, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, सभी साथी बैनर के पीछे लाइन बना लें, तभी हम लोग चलेंगे, अभी नहीं।